सो फ्रेंड, इस फिल्म की कहानी में हमें एक आदमी को दिखाया जाएगा जो कि अपने 2 बच्चों के साथ गाड़ी के अंदर सरवाइव करता नजर आएगा। वो गाड़ी को नहीं रोक पाएगा क्योंकि उसकी गाड़ी के अंदर एक बॉम्ब है। कहानी की शुरुआत हमें एक आदमी से दिखाई जाती है जो गाड़ी से निकल रहा है। जैसे ही वो गाड़ी से अपना कदम बाहर रखता है तो एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिससे वो आदमी मर जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें इस आदमी को दिखाया जाता है। इस आदमी का नाम मैट है और इसकी एक पत्नी है जिसका नाम हैदर है, एक बेटी है जिसका नाम एमिली है और एक बेटा है जिसका नाम जोक है। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। उसके एक फ्रेंड की कॉल आती है जो कि उसका जिगरी है और उसका बॉस भी है। इस आदमी का नाम एंड्रे और अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा है और एक बिजनेसमैन के बारे में बात करता है। वो उससे कुछ डील करने की बात करता है जहाँ पर मैट उसे कहता है ठीक है मैं उससे बात कर लूंगा, तुम इस चीज़ की फिक्र मत करो, ये हमारी डील होकर ही रहेगी। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। वो अपनी पत्नी के पास जाता है और उसकी पत्नी उसे कहती है कि आज मुझे क्रिस्टीन के पास जाना है, तुम आज बच्चों को स्कूल छोड़ दोगे। तो वहाँ पर मैट कहता है कि तुम जानती हो कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। यहाँ पर हैदर उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है जिस पर मैट मान जाता है। अब वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ी के अंदर बैठ जाता है जहाँ पर उसका बेटा उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और उसकी गाड़ी में नहीं बैठ रहा है। बट वहाँ पर मैट उसे फोर्स करता है और वो गाड़ी में आकर बैठ जाता है। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। अब थोड़ी देर के बाद उन्हें एक अननोन नंबर पर कॉल आती है। बेल बजने पर वहाँ पर मैट पूछता है जैक से क्या ये तुम्हारी मॉम का फ़ोन है। तो वो उसे कहता है ये मॉम का फ़ोन नहीं है, ये गाड़ी के अंदर है, हमें नहीं पता ये किसका फ़ोन है। बट वहाँ पर अब मैट उस कॉल को उठाता है और एक आदमी बात करता है। वो आदमी उसे कहता है कि अगर तुमने मेरी कॉल को काटा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और उसको बताता है कि तुमने अपनी गाड़ी का एक बॉम्ब एक्टिव कर दिया है जो कि तुम्हारी सीट के ठीक नीचे है। जैसे ही तुम इस सीट के ऊपर बैठे हो बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका है। अगर तुम इस सीट से हिलोगे तो उसी वक्त बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, तुम और तुम्हारे दोनों बच्चे मर जाएंगे। अब ये चीज़ सोचकर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मैट हैरान होता है और उस कॉल को काट देता है। मैट को उसके ऊपर यकीन नहीं होता है और वो अपनी सीट के नीचे पिक्चर लेना शुरू कर देता है। पिक्चर देखने के बाद मैट को पता चलता है कि गाड़ी के नीचे वाकई में एक बॉम्ब लगा हुआ है। यहाँ पर वो अपने बच्चों को ये बात नहीं बता रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो सकते हैं। तो मैट उस आदमी की फिर से कॉल उठाता है और वो आदमी उससे बात करता है। ये आदमी उसे कहता है कि तुम्हें जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना है, तुम्हें एक लोकेशन दे रहा हूँ, तुम्हें इस आदमी के पास पहुँचना है और उसके बाद अगली कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। वहाँ पर मैट उसकी बात सुन रहा होता है और मैट उसके कहने पर चलना शुरू कर देता है। इस आदमी का नाम सैलोविन है जिसको पहले से मैट जानता है और ये उसका कोलीग है। वहाँ पर सैलोविन उससे बात करता है और उसे कहता है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, तुमने इस आदमी का क्या बिगाड़ा है। ये आदमी हमें कह रहा है हमारी गाड़ी के नीचे एक बॉम्ब है। वहाँ पर मैट उससे कहता है मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है बट मैं इतना जानता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो, बट मेरे साथ भी इसने ऐसा ही किया, मेरी गाड़ी के नीचे भी एक बॉम्ब है। वहाँ पर सैलोविन ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसकी पत्नी भी बहुत ही ज़्यादा डरी होती है और वो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है जिस पर एक पुलिस वाला आता है और उनसे पूछता है कि यहाँ पर आखिरकार क्या चल रहा है। वहाँ पर सैलोविन कहता है कि हम बाहर नहीं आ सकते हैं और हमारे बीच का ये मसला है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। बट पुलिस वाला बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर जाता है क्योंकि उसकी पत्नी की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती है। पुलिस वाला उन्हें बाहर निकलने को बोलता है जिस पर उसकी पत्नी बाहर जाती है और वहीं पर ही एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। वो गाड़ी वहीं पर ही उड़ जाती है और सैलोविन, उसकी पत्नी और पुलिस वाला वहीं पर ही मर जाता है। अब ये सब कुछ मैट के सामने हो रहा होता है। मैट को यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ सच है। वहाँ से मैट अपनी गाड़ी को लेता है और भागता है। अब वो आदमी फिर से उसे कॉल करता है और उसे कहता है देखा तुमने मेरी बात सुनी होती तो आज ये आदमी जिंदा होता, बट अब मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो उसे उसके बैंक से कुछ पैसे लाने को बोलता है जो कि 50,000 यूरो होते हैं। यहाँ पर वो उसकी पत्नी को कॉल मिलाने को बोलता है। मैट अपनी पत्नी को कॉल मिलाता है और हैदर का फ़ोन नहीं मिलता है जिस पर उसकी वो क्रिस्टीन दोस्त को कॉल करता है जिस पर वो उसे बताती है कि तुम्हारी पत्नी तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है और वो वकील के पास गई है। अब वो क्रिस्टीन को कहता है कि जल्दी से उसका फ़ोन नंबर मिलाओ क्योंकि मुझे उससे बात करनी है, मेरी और मेरे बच्चों की जान खतरे में है। यहाँ पर क्रिस्टीन उसे कहती है मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें उसे खुद कॉल करनी होगी। मैट कॉल करता है। मैट एक आदमी से बात करता है और उसे अपनी पत्नी के बारे में बोलता है। वहाँ पर अब हैदर उससे बात करती है। वो हैदर को कहता है तुम्हें जितना मैं कहूँगा तुम उतना ही करोगी, मेरी गाड़ी के नीचे बॉम्ब है और मेरे बच्चे और मेरी जान खतरे में है, तुम्हें मेरा काम करना होगा, मेरे बैंक अकाउंट जाना होगा, वहाँ से तुम्हें एक वॉलेट खोलना होगा। उस वॉलेट के अंदर 50,000 यूरो हैं जो कि तुम्हें मुझे बाहर आकर पकड़ाने हैं, कोई सवाल तुम मुझसे नहीं करोगी। वहाँ पर हैदर ऐसे ही करती है। वो बैंक जाती है और बैंक से जाकर वो 50,000 यूरो लेती है।
पैसे लेने पर हैदर उसे कॉल करती है। अब मैट भी वहाँ पर पहुँचता है और वो आदमी उसे कॉल करके कहता है कि इस आदमी को पैसे दे दो जो कि बेंच पर बैठा है। वो उसको जैसे ही पैसे पकड़ाने लगती है तो वहाँ पर वो आदमी को पुलिस पकड़ने के लिए आ चुकी होती है। वहाँ पर वो हैदर को भी पकड़ कर ले जाते हैं। वहाँ से अब फिर से मैट गाड़ी को लेता है और भागना शुरू करता है। और मैट के ऊपर एक मर्डर का चार्ज लग चुका होता है जो कि उसी के दोस्त का सैलविन का होता है, क्योंकि उस वक्त उसकी गाड़ी वहाँ पर होती है जब उसके दोस्त का मर्डर होता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब मैट एक शांत जगह पर जाकर बैठा होता है। वो आदमी उसे कॉल करता है और उसे कहता है तुम्हें अब एंड्रयू को कॉल करनी होगी और उसके पास जाना होगा। तो यहाँ पर अब मैट की हमें सच्चाई के बारे में पता चलता है। यहाँ पर वो आदमी उससे 208 मिलियन यूरोस की बात कर रहा होता है जो कि दुबई के एक बैंक में होते हैं, जिसके बारे में सिर्फ मैट और एंड्रयू को ही पता होता है, क्योंकि एंड्रयू और मैट के पास ही वो ऑथराइजेशन होती है जिससे वो पैसे निकाल सकता है। इस अननोन कॉलर को वही पैसे चाहिए होते हैं जो कि मैट के और एंड्रयू के होते हैं। इसके बारे में अब उसको कैसे पता होता है, ये सारी बातें अब मैट के दिमाग में घूम रही होती हैं। यहाँ पर यह अननोन कॉलर उसे कहता है कि तुम्हें एंड्रयू के पास जाना है और उससे जाकर ऑथराइजेशन कोड लेना है। जैसे वो ऑथराइजेशन दे देगा तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। अब यहाँ पर मैट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि वो पहले से ही एक मर्डर देख चुका है और अब वो एंड्रयू के पास पहुँचता है। एंड्रयू के पास पहुँचने पर वो कहता है कि एंड्रयू तुम्हें मुझे वो ऑथराइजेशन देनी होगी 208 मिलियन यूरो की। वहाँ पर एंड्रयू भी बहुत ज़्यादा घबराया होता है क्योंकि उसके साथ भी वही चीज़ हो चुकी होती है जो कि मैट के साथ होती है। उसकी गाड़ी के नीचे भी बॉम्ब लगा होता है। एंड्रयू से पूछता है आखिरकार तुमने उस आदमी का क्या बिगाड़ा है, बट वहाँ पर मैट के पास कोई जवाब नहीं होता है, जिस पर अब वो एंड्रयू को ऑथराइजेशन देने के लिए बोलता है। फाइनली एंड्रयू ऑथराइजेशन दे देता है और उसके बाद एंड्रयू की गाड़ी तबाह हो जाती है। अब फिर से वहाँ से मैट भागता है और पुलिस उसके पीछे लग जाती है। फाइनली एक जगह पे जाकर मैट जो होता है वो फंस जाता है और पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसकी बेटी और बेटे को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर अब मैट उसे कहता है कि मैं उस आदमी को ढूंढना चाहता हूँ। ये पुलिस वाली उसे जाने नहीं दे रही है, जिस पर मैट वहाँ से ज़बरदस्ती निकलने की कोशिश करता है। यहाँ पर मैट के ऊपर गोलियां भी चलती हैं, बट किसी तरह मैट पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भागता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। मैट एक जगह पर खड़ा होता है जहाँ पर वो आदमी आता है। यहाँ पर एक स्ट्राइक चल रही होती है और वो आदमी आकर मैट की गाड़ी में बैठता है। तो यहाँ पर एक सस्पेंस हमें नजर आता है। यहाँ पर हमें वो आदमी एंड्रयू नजर आता है। ये सारा प्लान एंड्रयू का ही होता है क्योंकि एंड्रयू इस कंपनी का बॉस होता है। ये सारी ऑथराइजेशन उसके पास होती है। वो 208 मिलियन जो यूरो होते हैं वो सब के सब क्लाइंट्स के पैसे होते हैं जो कि उन्होंने दुबई के एक बैंक के अंदर ट्रांसफ़र किए होते हैं। एंड्रयू को वो पैसे चाहिए होते हैं जिसके लिए मैट की उसे ज़रूरत होती है। वो मैट के साथ ये खेल खेलता है और मैट को वो मुजरिम बना रहा होता है। यहाँ पर एंड्रयू अपने मौत का खेल भी खेल चुका होता है। एंड्रयू दुनिया की नज़रों में मर चुका होता है और वहाँ से वो पैसा लेकर भागने वाला होता है। ये सब कुछ एंड्रयू का प्लान होता है, बट यहाँ पर मैट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वहाँ पर मैट अपनी गाड़ी को फिर से चलाता है और फुल रेस में अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है, जिससे अब उसकी गाड़ी एक तरफ से उलट जाती है और समंदर के पास खड़ी हो जाती है। यहाँ पर एंड्रयू उस मोबाइल को पकड़ आता है जिससे वो बॉम्ब एक्टिवेट कर दे, बट यहाँ पर अब मैट का दिमाग चलता है। वो अपनी सीट बेल्ट को खोलता है और समंदर के अंदर कूद जाता है और जैसे ही वो समंदर के अंदर कूदता है बॉम्ब अपने आप एक्टिव हो जाता है। वहीं पर एक धमाका होता है जिससे एंड्रयू सचमुच में मर जाता है। सो फ्रेंड, यहीं पर इस फिल्म की भी कहानी खत्म होते नजर आती है। एंड्रयू यहाँ पर मर चुका होता है, मैट बच जाता है और वो 208 मिलियन का खुलासा भी हो चुका होता है और जिन जिन क्लाइंट्स के होते हैं उनके वापस उन्हें पैसे मिल जाते हैं और यहीं पर इस फिल्म की भी कहानी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। मिलता हूँ फ्रेंड आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को तो आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं।